आप ज़्यादा पैसा कमाओगे, आपकी फैमिली की लाइफ़स्टाइल अच्छी हो जाएगी। आप कम पैसा कमाओगे, आपकी फैमिली की लाइफ़स्टाइल बुरी होती चली जाएगी। हर इंसान सोचता बहुत कुछ है पर कर नहीं पाता। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है मालूम है? कि वो अपने आप सामने, अपनी फैमिली के सामने अपने आप को छोटा नहीं दिखा पाता है। ज़िंदगी में छोटे-छोटे स्टेप तो आप ले ही सकते हो। जहाँ पर आज आप 20,000 कमा रहे हो, शायद कल आप 30,000 कमा लोगे, शायद आप 50,000 कमा लोगे। तो इससे क्या होगा कि छोटे-छोटे रिस्क लेने से आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आएँगे। आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाएगी, आपकी फैमिली की लाइफ़स्टाइल। तो हमें अपने आप को थोड़ा खोलना पड़ेगा, अपनी फैमिली को भी सँभालना पड़ेगा, अपने आप को भी सँभालना पड़ेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि महँगाई बढ़ती जा रही है, टाइम के हिसाब से लोग बदलते जा रहे हैं, पैसे की कीमत कम होती जा रही है और हमारी जो सैलरी है या हमारा जो बिज़नेस है उसका जो कमाई है वो सेम है। तो ऐसे टाइम पर हम क्या करेंगे? आज नहीं चलो सर्वाइव कर रहे हैं, क्या आने वाले 10 साल के बाद आप सर्वाइव कर पाओगे? क्या आने वाले 20 साल के बाद आपको ना सबसे पहली बात तो आपको ये देखना होगा कि मैं कौन से ऐसे खर्चे हैं जो मैं बेफालतू कर रहा हूँ, जिसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है बट मैं खर्चा कर देता हूँ। वही चीज़ों को आपको इन्वेस्ट करना है, वही चीज़ों को आपको अच्छी जगह पर पैसा लगाना है ताकि आपका पैसा ग्रो हो सके। आज हमने अपने इतने बड़े-बड़े शौक पाल लिए कि उस शौक के ज़रिए में हम जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा उड़ा देते हैं, उससे ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। आज भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, आज भी टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, जिम्मेदारी का बोझ भी सर के ऊपर है। हम बहुत कुछ सोते हैं पर कर नहीं पाते, बहुत कुछ पाना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। रीज़न क्या है? कंधों पे जिम्मेदारी। जब इंसान के कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो वो अच्छा भी सोचने लगता है और बुरा भी सोचने लगता है, पर अच्छे से ज़्यादा वो बुरा ज़्यादा सोचने लगता है। रीज़न क्या है? क्योंकि जिम्मेदारी कंधों पे आ चुकी है। अब हर इंसान ये सोचता है कि मैं हूं तो मेरी फैमिली है, तो ये बात हकीकत है। आज आप हो तो आपकी फैमिली है, पर आपके साथ साथ आपकी फैमिली, जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो वैसे वैसे आपकी फैमिली बढ़ती है। जैसे जैसे आप सोचते हो वैसे वैसे आपकी फैमिली सोचती है। जैसे जैसे ज़िंदगी में तरक्की आप करते हो वैसे वैसे ज़िंदगी में तरक्की आपकी फैमिली करती है। तो आपके साथ साथ आपकी फैमिली का पूरा दारो मदार बना हुआ होता है। जो आप करोगे वही आपकी फैमिली के सामने आता है। आप ज़्यादा पैसा कमाओगे, आपकी फैमिली की लाइफ़स्टाइल अच्छी हो जाएगी। आप कम पैसा कमाओगे, आपकी फैमिली की लाइफ़स्टाइल बुरी होती चली जाएगी। आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे, आपकी फैमिली की लाइफ़स्टाइल चेंज होती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ज़िंदगी में हार मानना चाहिए, ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी रिस्क का ही काम होता है। जो इंसान रिस्क लेता है, जो इंसान बड़े कदम उड़ाता है, तो सबसे पहले वो ज़िंदगी में रिस्क लेता है। ये सोच कर लेता है कि अगर मैं आगे बढ़ गया तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, मुझे बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी, बट हाँ, अगर नुकसान भी हो गया तो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली को और मुझे भी झेलना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है? हमें करना नहीं है। हर इंसान सोचता बहुत कुछ है पर कर नहीं पाता। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है मालूम है? कि वो अपने आप सामने, अपनी फैमिली के सामने अपने आप को छोटा नहीं दिखा पाता है। यही सोचता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी अगर कुछ प्रॉब्लम में फंस गया तो मेरी प्रॉब्लम मेरी फैमिली पर भी आएगी। ये हकीकत बात है, आपकी फैमिली के ऊपर वो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आपने कभी इस चीज़ को पॉजिटिव लेकर सोचा कि आज अगर मैं थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 100% रिस्क ले लो, आपकी फैमिली को आप प्रॉब्लम में डाल दो, ऐसा कभी नहीं करना है। लेकिन जिंदगी में छोटे छोटे स्टेप तो आप ले ही सकते हो। जहां पर आज आप 20,000 कमा रहे हो, शायद कल आप 30,000 कमा लोगे, शायद आप 50,000 कमा लोगे। तो इससे क्या होगा कि छोटे छोटे रिस्क लेने से आपकी जिंदगी में चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, आपकी फैमिली की लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी बनेगी। आज शायद आपने अपनी ज़िंदगी 20,000 से स्टार्ट की थी, शायद आपका बच्चा 60,000 से स्टार्ट करेगा। आज अपनी ज़िंदगी एक छोटे से मकान में गुजार दी, शायद आपका बच्चा कल बड़ा होकर अच्छी नॉलेज लेकर कहीं अच्छे पोजीशन पे बैठा होगा या फिर अच्छा कोई कारोबार कर रहा होगा। तो ज़िंदगी में रिस्क लेना भी कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे कंधों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये सोचते हैं कि मेरी फैमिली है तो मैं हूँ, बट ये कभी नहीं सोचा हमने कि फैमिली को आज जो मैं खिला रहा हूँ या मैं जो उनके शौक पूरे कर रहा हूँ, क्या मैं इस
शौक को और इस ज़रूरत को आगे बढ़ा के लेके जा सकता हूँ। तो हमें अपने आप को थोड़ा खोलना पड़ेगा, अपनी फैमिली को भी संभालना पड़ेगा, अपने आप को भी संभालना पड़ेगा, लेकिन छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहो जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह माइंड सेट कर लो कि सुबह 9 बजे काम पे जाऊंगा, शाम में घर पे 6 बजे आ जाऊंगा, यही मेरी जिंदगी है। तो ऐसी जिंदगी में ना कहीं आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम हो जाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, टाइम के हिसाब से लोग बदलते जा रहे हैं, पैसे की कीमत कम होती जा रही है, और हमारी जो सैलरी है या हमारा जो बिजनेस है उसका जो कमाई है वो सेम है। तो ऐसे टाइम पर हम क्या करेंगे? आज नहीं चलो सरवाइव कर रहे, क्या आने वाले 10 साल के बाद आप सरवाइव कर पाओगे? क्या आने वाले 20 साल के बाद आप जी पाओगे? क्या आप अपने ज़रूरत को पूरा कर पाओगे? आज हम जब हम खर्चा करते हैं तो हिसाब करते हैं, जब हम कोई चीज़ खरीदने को जाते हैं तो हम हिसाब करते हैं, जब हम कहीं घूमने को जाते हैं तो हम हिसाब करते हैं। रीजन क्या है इसका? रीजन सबसे बड़ा यही है कि हमारी जो इनकम है वो छोटी है, खर्चे बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो आपको ना सबसे पहली बात तो आपको ये देखना होगा कि मैं कौन से ऐसे खर्चे हैं जो मैं बेफालतू कर रहा हूं, जिसकी मुझे जरूरत ही नहीं है बट मैं खर्चा कर देता हूं। वही चीजों को आपको इन्वेस्ट करना है, वही चीजों को आपको अच्छी जगह पर पैसा लगाना है ताकि आपका पैसा ग्रो हो सके। आज हमने अपने इतने इतने बड़े बड़े शौक पाल लिए कि उस शौक के जरिए में हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा उड़ा देते हैं, उससे ज्यादा खर्चा कर देते हैं। तो ऐसे जगह पर अगर आप काम करोगे या ऐसी सोच के साथ आप काम करोगे तो जहां आज आप हो शायद कल उससे नीचे आप आ जाओगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने जो बेफालतू के जो खर्चे हैं या फिर जो हमारी जरूरत नहीं है उन खर्चों को बंद करना होगा, और वो पैसा आपका सेव करना होगा। क्योंकि देखो, पैसे से ही पैसा बनता है। जब तक आप पैसों को नहीं समझोगे वो आपको नहीं समझ पाएगा। तो आप पहले पैसे को समझो, आप सेविंग करना सीखो। सेविंग से क्या होगा? देखो, आप पहले बुजुर्गों के टाइम पे जो हमारे जो बड़े बड़े लोग जो चले जा चुके हैं इस दुनिया से, वो लोग क्या करते थे? गुल्लक डालते थे। गुल्लक में 5 रुपए डाल दिए, 2 रुपए डाल दिए, 10 रुपए डाल दिए, बट 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब गुल्लक को तोड़ते थे तो उसके अंदर बहुत सारे पैसे निकलते थे। उस पैसे से वो बहुत सारी चीजों को खरीदते थे। वो पैसों को कहीं ना कहीं वो कोई चीज खरीद लेते थे, कोई चीजों को इस्तेमाल में लाते थे। किसी की शादी हो जाती थी, किसी का छोटा मोटा फंक्शन हो जाता था, किसी की कोई जरूरत पूरी हो जाती थी। आज के टाइम पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, फिर भी आप पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते, फिर भी आप पैसे को सेव नहीं करते। आज हम क्या करते हैं? पिज्जा खाने में टाइम निकाल देते हैं, बर्गर खाने में टाइम निकाल देते हैं, ऑनलाइन चीजों को मंगा लेते हैं, अमेजोन से कुछ चीज शॉपिंग कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट से कोई फोन खरीद के लेके आ जाते। तो हम अपने शौक को बढ़ाते जा रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को और अपने ऊपर लाते जा रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि आज हमारे पास पैसा है, शायद कल हो ना हो हमारे पास। तो हमें अपना बैकअप बना के चलना चाहिए कि शायद आज हमारा अच्छा वक्त है, कल हमारा अगर बुरा वक्त आ गया तो हम इस पैसे को लेकर और ज्यादा नुकसान में आ जाएंगे। आज शायद मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, लेकिन कल मेरे ऊपर कोई कर्जा आ गया तो मैं कहां से उसे पूरा करूंगा। तो सेविंग आपके साथ जिंदगी आपको बहुत अच्छा निकाल देगी। आपके बुरे वक्त में आपका सेविंग ही काम आएगा। आप आज पैसे को संभाल के रखो, पैसा कल आपको संभालेगा। तो आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हो, कितना रिस्क लेते हो, कितना सेविंग करते हो, कितना आपका पैसे का हिसाब किताब रखते हो। आज इंसान से अगर मैं किसी से पूछ लूं कि आपने इस महीने में कमाया कितना और इस महीने में उड़ाया कितना, तो किसी के पास हिसाब नहीं होगा। मुश्किल से बताओ 100 लोगों में से सिर्फ 5 लोगों के पास हिसाब होता है, बाकी 95% लोगों के पास कोई हिसाब नहीं होता कि मैंने कमाया कितना और गवाया कितना, मैंने बचाया कितना और उड़ाया कितना। इससे क्या होता है कि आपको यही मालूम नहीं पड़ता कि मेरे पास पैसा मेरे पॉकेट में, मेरे घर में कितना आ रहा है और मेरे पॉकेट से, मेरे घर से बाहर कितना जा रहा है। जिसकी वजह से हमें बाद में मालूम पड़ता है कि पैसा बहुत कम कमाया और नुकसान ज्यादा हो गया, मैंने ज्यादा लॉस कर दिया या फिर ज्यादा पैसों को उड़ा दिया, जिसकी वजह से मैं कर्जे में आ गया। और एक बार अगर कर्जे में इंसान फंसता है ना, तो कम से कम 2 साल 5 साल के लिए वो चला जाता है। उस कर्जे को निकालेगा, दूसरा कर्जा आ जाएगा, दूसरे कर्जे को निकालेगा, तीसरा कर्जा आ जाएगा, तीसरे कर्जे को निकालेगा, चौथा, मतलब उसकी जिंदगी कर्जा देने में ही निकल जाएगी। तो अब आप बताइए कि ऐसे टाइम पर आप कर्जे में अगर चले जाओगे तो आपकी फैमिली जो आज आपके ऊपर जिम्मेदारी है, क्या वो जिम्मेदारी आपकी बढ़ रही है या कम हो रही है? तो आज आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आज आपके पास कैलकुलेशन होना बहुत जरूरी है। आज आपके पास हिसाब किताब होना जरूरी है कि मैं कितना कमाता हूं और कितना गवाता हूं, जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा कि मैंने मेरी जिंदगी में अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, लॉस क्या किया, प्रॉफिट क्या किया।
जिससे आपको हर एक कैलकुलेशन मालूम पड़ जाएगा और आप अपनी सेविंग प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। जो आपके बेफालतू के खर्चे उसको आपको बंद करना होगा, जो बेफालतू के आपके शौक है उसे बंद करना होगा। शौक पूरे करो, मैं भी पूरे करता हूं, आप भी पूरे करो, लेकिन आप अपने बजट से पूरे करो। आप अपने पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, आप अपनी सेविंग स्टार्ट करो, पैसे से पैसा बनाना सीखो। अगर बिजनेसमैन हो तो आप एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस बनाने की सोचो। अगर आप सैलराइड हो तो अपनी सैलरी को इंक्रीज करने का सोचो, अपना बोनस कमाने की सोचो, अपना इंसेंटिव कमाने की सोचो, ताकि जिंदगी में आपके पास पैसा जब आएगा तो आप हर जरूरत को पूरा कर सकते हैं। आज आपके पास मोबाइल है, कल 2 मोबाइल हो जाएंगे। आज आपके पास गाड़ी है, कल 2 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, जो चीज आपके घर में है वो भी शायद कल कम हो जाएगी। तो आप मुझे बताइएगा कि ऐसे टाइम पर, ऐसे सिचुएशन में, ऐसी महंगाई के टाइम पर आप अपने आप को क्यों नहीं देख रहे हो, क्यों अपने पास टाइम नहीं दे रहे हो। आप अपनी फैमिली को अगर खुश देखना चाहते हो ना, तो अपने कैलकुलेशन पे हिसाब किताब करो। आप अपने ध्यान रखो कि मैं क्या सही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं, कहां मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां मुझे बचाना चाहिए, कहां मुझे उड़ाना चाहिए और कहां मुझे नहीं उड़ाना चाहिए। तो जब ये चीज आपको मालूम होगी तो आपका जो बजट है वो आपके अंडर में रहेगा और आपकी फैमिली आज भी खुश रहेगी और फ्यूचर में भी खुश रहेगी। आप भी प्रॉब्लम में नहीं आओगे और आपकी फैमिली भी प्रॉब्लम में नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये हिसाब करना बहुत जरूरी है। आपके पैसे का हिसाब करना, आप मालिक हो, कोई दूसरा मालिक नहीं है। कोई दूसरे पे आप डिपेंड मत रहो। अगर दूसरे पे डिपेंड रहोगे आपका कैलकुलेशन कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आपको यही लगेगा कि मेरे पास पैसा है, बट पैसा कमाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, गंवाने में ना कुछ टाइम नहीं लगता। तो अपने आप को समझो। अगर इसमें आपको कोई भी ऐसी टॉपिक या कोई भी अगर बात अगर अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को ना एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह की वीडियो आपके साथ लेकर आऊँ। आपका अपना मुस्तफ़ा खान। थैंक यू सो मच दोस्तों।